हेलो इन्वेस्टर। चलो, आज हम एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड को देखते हैं कि कंपनी कैसी है। और ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट वी आर एनालाइजिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स सी हाउ टू बिहेव। चलो, ये जो कंपनी है वो 2015 में इसको फाउंड किया गया था बाय द नेम ऑफ एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि ये प्रोवाइड करती है बिजनेस सुविधा, प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनीज के लिए। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट ये जो है कि प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग सर्विस फॉर द इंजीनियर सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिव चेसिस एंड एलाइड एरियाज। मेजरली जो इनका काम है वो एयरपोर्ट्स के अंदर है, और हाई राइज बिल्डिंग के अंदर है, एंड रिफाइनरीज के अंदर है, जहाँ पे ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो ये सेक्टर है। अगर इनके हम पार्टनरशिप की बात करें तो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर के साथ में, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है, अपने वैल्यू एडेड और सर्विस प्रोवाइड कराता है फॉर द कस्टमर्स के लिए। जो कि वेरियस प्रोजेक्ट है इस कंपनी के, जैसे कि किन किन सेक्टर में है, जैसे एविएशन सेक्टर है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, रिफाइनरीज है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, माइंस है। सेक्टर, दीज आर द सेक्टर जिनमें ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एनलॉन टेक्नोलॉजी। अगर हम हेड ऑफिस की बात करते हैं तो इनका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है, और इनकी ब्रांच ऑफिस जो है वो बेंगलोर और दिल्ली के अंदर है। और स्पेयर पार्ट का जो हब है बेस्ड ऑफ आउट ऑफ बेंगलोर एंड मुंबई है, जो कि इनेबल करता है क्विक ट्रांसफर ऑफ द जेन्युइन स्पेयर पार्ट एक्सेसरीज टू द कस्टमर एंड और जो अदर रिक्वायरमेंट है। तो ये इस कंपनी का बेसिक ओवरव्यू था। अब यदि हम इनके इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो इंडस्ट्री जिनमें ये काम करती है, जैसे कि एविएशन टेक्नोलॉजी है, पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनरीज है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनर्जी एंड माइंस एंड हाई राइज बिल्डिंग, तो ये इंडस्ट्री में ये काम करती है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग ग्रोथ है, जो कि हम यदि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हर बार एक इंडस्ट्री को पकड़ते हैं, उसका एक बेसिक एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करती है। यदि हम इनकी बिजनेस हिस्ट्री की बात करें तो जो एनलॉन टेक्नोलॉजी है, एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड है, ये प्रोवाइड करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ सेविंग लाइफ साइकिल सपोर्ट ऑफ वेरियस हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो कि लाइफ सेविंग, जैसे कि फायर फाइटिंग हुआ, आग लग गई उसको सेव करना। जो कि इनका नेम है एनलॉन, कम्स फ्रॉम द बर्ड आयरिस, जिसका मतलब होता है कि चैंपियन। एनलॉन का मतलब आयरस में चैंपियन होता है, तो बस इसीलिए इस कंपनी का नाम एनलॉन रखा गया है, टू प्रोवाइडिंग द चैंपियनिंग सर्विस टू द कस्टमर सो दैट दे आर सेटिस्फाइड बाय द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी। तो इस तरीके से इस कंपनी का एनलॉन नाम हुआ है। ये एक छोटी सी कहानी है इसके अंदर, इसके पीछे, एनलॉन के पीछे। यदि हम इनकी सर्विसेज की बात करें तो ये दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पहली इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, दूसरी डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन सर्विस होती है। अब यदि इंजीनियरिंग सर्विस की बात करते हैं तो कमीशन फॉर द सेल्स ऑफ इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स की ट्रेडिंग एंड मेंटेनेंस एंड द अदर सर्विसेज, जो कि ये इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर आता है। यदि हम इनके डिजाइन एंड फैब्रिक एंड इंस्टॉलेशन की सर्विस करें तो जो प्रोडक्ट ये सोल्ड करते हैं अपने कस्टमर को, उनकी मेंटेनेंस एंड सर्विस फॉर द प्रोडक्ट जो इन्होंने सोल्ड किया है। अब ये प्रोडक्ट क्या सोल्ड करते हैं, चलो वो देख लेते हैं कि सर्विस जो ये कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। जो कंपनी है ये वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग व्हीकल्स, रेस्क्यू करने के लिए, यदि आग लग जाए तो उस टाइम पे उसको बचाने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं वो। हाई राइज बिल्डिंग रेस्क्यू, जो कि हाई राइज बिल्डिंग है उनमें यदि कुछ हो जाता है तो उससे रेस्क्यू कराने के लिए। एवेक्यूएशन एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मतलब फायर फाइटिंग के जैसे इक्विपमेंट होते हैं वो ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, बनाती नहीं है, ट्रेडिंग करती है। दूसरी कंपनी बनाती है, उसके माल को लेती है और उसके को बेचती है। और इंडस्ट्रियल फायर इंजन एंड रनवे, जो होता है एयरपोर्ट का रबड़ रिमूवल, जहाँ पे हवाई जहाज चलते हैं तो वहां पर रबड़ रबड़ लग जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए। पेंट रिमूवल ऑफ द मशीन, रनवे को स्वीप करने, मतलब साफ करने के लिए।
बे क्लीनिंग एंड द डिसेबल एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, सप्लाई ऑफ एयरपोर्ट इंटीरियर कंपोनेंट्स, ये सारी सर्विसेज हैं जो कि ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब यदि हम इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखते हैं तो हैज एएमसी विद ऑल मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ही इनकी जियोग्राफिकल पोजीशन है। क्लाइंट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और रिफाइनरीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ये इनके क्लाइंट हैं। अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विस से 98% रेवेन्यू 2023 में आया है, और जो कि 2022 में 85% रेवेन्यू था। और डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन से 2023 में सिर्फ 2% का रेवेन्यू आया है, जो कि 15% का था 2022 के अंदर। और रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें सेल्स ऑफ गुड की, 42% का रेवेन्यू आया था 2023 में, 49% था ये 2022 के अंदर सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ सर्विस की बात करें तो 58% का रेवेन्यू आया 2023 के अंदर, जो कि 51% का रेवेन्यू था 2022 के अंदर। अब इनकी सेल्स एंड सर्विसेज टाइप की बात करें तो एनलॉन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्रोवाइडर ने एक सर्विस पार्टनर है रोजन ब्रूअर्स ARFF व्हीकल्स इन इंडिया, इसके साथ में इसका टाई अप है, जो कि इनके पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेम इक्विपमेंट, ये इनका पार्ट के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये कंपनी करती है, इसका रोज एंड ब्यूरर्स के FF व्हीकल्स के को। और जो कि अगर हम इस ऑल टुगेदर रोज एंड ब्यूगर ग्रुप की बात करें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द फायर सर्विस व्हीकल एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। तो ये तीसरे नंबर की ऑल ओवर द लार्जेस्ट कंपनी है रोज बेनर, जो कि ये काम करती है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में, फायर फाइटिंग व्हीकल्स बनाने में। तो इसकी ट्रेडिंग, इसके जो इक्विपमेंट होते हैं उसको इंडिया के अंदर ट्रेड कौन सी कंपनी करती है? एनलॉन टेक्नोलॉजी। दिस इज द कंपनी। और बनाता कौन है? ये रोजन ब्योर। तो ये इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप है। तो बेसिकली क्या काम है कि मैंने मतलब कंपनी उससे माल को, उसके के जो भी ये कंपनी रोजन ग्रुप बनाती है उसके माल को उठाती है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके पास में, उनको जा करके बेचती है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंटों के लिए। तो ये इसका बेसिक काम है। अगर हम उसकी फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जैसे कि रबड़ हटाना एयरपोर्ट से और साफ करना एयरपोर्ट को, तो ये इसके काम है इस कंपनी का। अगर हम रेवेन्यू कंसल्टेशन की बात करें तो रेवेन्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2020-21-22 के रेवेन्यू की बात करें तो यदि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 5 कस्टमर्स की बात करते हैं तो 2020 में ये रेवेन्यू 69% था, 2021 में 58% था, 2022 में 39% था। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आल्सो प्रोड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल जो टॉप 5 है तो 11% टोटल, 11.41% ये 2020 में प्रोवाइड करते थे रॉ मटेरियल कॉस्ट, और 10% 2021 में, लेकिन 46% 2022 में। तो यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस में जंप हुआ है टॉप 5 कस्टमर के द्वारा। यदि हम इनके कोलेबोरेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ, ये ऑल्सो कोलेबोरेशन में Boucher Municipal Limited and Rose Bernard International AG, Twin DICT, Far Fast PT Limited and Winter Green Market Technology। तो इन कंपनी के साथ में इनका एनलॉन टेक्नोलॉजी का कोलेबोरेशन है। पार्टी से परचेज एग्रीमेंट, स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिंग, बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल एंड सर्विसिंग कॉर्पोरेशन। तो ये सारे, ये इनके पार्ट्स की ट्रेडिंग करती है। और इनके साथ जो ये कंपनी है 3, इनके साथ में इनका कोलेबोरेशन है। यदि इनके हम कैपेक्स की बात करें या फ्यूचर प्लान की बात करें तो इन्होंने 30 लाख रुपए अपने कैपेक्स पे इन्वेस्ट किए हैं, किसमें? इंजीनियरिंग सर्विस वर्टिकल में 2023 के अंदर, और 2.49 करोड़ इन्वेस्ट किए थे 2022 में। तो कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग इक्विपमेंट। अभी तक क्या है, जो इन देयर अपकमिंग प्लांट ऑफ द दोदा बल्पो बेंगलोर के अंदर अभी क्या है, ये ट्रेडिंग कर रही है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग जो इक्विपमेंट है वो भी इनके
प्लांट के अंदर आ जाए, जो कि इनका है दोदा बालापुर प्लांट है। दोदा बालापुर प्लांट बेंगलोर के अंदर है, उसके अंदर ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है उस प्लांट को उस तरीके से रेडी कर रही है। तो ये कंपनी का फ्यूचर प्लान है। पता नहीं कितना सक्सेस होगा, कितना नहीं, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। यदि हम थोड़ा सा ये देखें तो ये व्हीकल इस तरीके के व्हीकल हैं जो जिनको ये काम करते हैं। जैसे कि पावर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो ये इनका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। रनवे रबर रिमूवल की बात करें तो ये रनवे रिमूवल इस तरीके से रनवे के रबड़ को रिमूव करते हैं। ये इनकी मशीन्स हैं जो प्रोवाइड कराती है कंपनी, या अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये फ्रैक्शन टेस्टिंग सिस्टम है। ये कॉमर्शियल इंडस्ट्री स्वीपिंग मशीन्स हैं इनके पास में। रियर रनवे स्वीपिंग मशीन है। तो ये सारी मशीन्स हैं जिनका ये यूज करके अपना मतलब सर्विस को सर्विस प्रोवाइड कराती है फॉर देयर क्लाइंट्स के लिए। अब यदि इनके हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मिस्टर उन्नी कृष्णन नायर जी, इन्होंने कंपनी को 54 फ्रॉम सिंस ऑफ द इंसेप्शन से हैं इस कंपनी के अंदर, और इनको उम्र 54 साल की हो गई है। अभी एज ए जनरल मैनेजर इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, लेकिन अभी ये चेयरमैन है। ये मिस्टर बीना उन्नी कृष्णन है, ग्रेजुएट है हिंदी लेक्चरेट के अंदर, एंड फाउंडर प्रमोटर ऑफ द एनलॉन टेक्नोलॉजी है सिंस 2015। अब यदि थोड़े से इनके फाइनेंशियल की बात करें तो 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ आई है वो 39% CAGR से आई है। 3 साल की सेल्स ग्रोथ 30% CAGR से है। पिछले 12 महीने की ट्रेलिंग 12 मंथ की 70% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 69% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ आई है 5 साल में। 3 साल में 81% CAGR से आई है। ट्रेलिंग 12 मंथ की 107%। अगर हम इनके शेयर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 78% से शेयर बढ़ा है। अब वहीं इनकी रिटर्न इन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 37% है। 3 साल के फ्रेम में 35% है, और लास्ट ईयर इनका ROE था 29%। यदि करंट प्राइस की बात करें कंपनी की तो 168 रुपये मार्केट कैप जो है इस कंपनी का, वो 168 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम इसकी करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 300 रुपये पर शेयर है, जो कि मार्केट कैप बड़ा ही मतलब यू कैन से माइक्रो स्मॉल कंपनी है ये। तो माइक्रो स्मॉल कंपनी बड़ी डेंजरस होती है क्योंकि ज़्यादा डेटा तो होता नहीं है इनके बारे में पढ़ने के लिए, तो थोड़ा रिस्की तो होता ही है। बट अभी देखते हैं क्या होता है। हाई तो 52 वीक हाई की बात करें तो 342 गया है। लो की बात करें तो 131 गया है। स्टॉक का पी 37 है। बुक वैल्यू जो है कंपनी के पर शेयर 49 रुपए की है। अब डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.08 का डेट टू इक्विटी है। पैग रेशियो की बात करें तो 0.55 है। इंडस्ट्री पी 40 का है। और यदि ईपीएस की बात करें तो 7 रुपये 92 पैसे का ईपीएस है अभी। तो ये एक बेसिक पॉइंट है। तो बेसिक पॉइंट तो ठीक है, लुक्स गुड, बट अगेन स्मॉल माइक्रो स्मॉल कम कंपनी है। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी तक कुछ डेटा मतलब फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी, फ्यूचर ग्रोथ कैसे करेगी, एक ही है। इनका जो पॉइंट अभी तक आया है वो भी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये अभी हम और बाद में डिस्कस करेंगे। यदि हम इनके रिस्क की बात करें तो जो इनका मैनेजमेंट है वो सीनियर लेवल का, यदि और कोई सीनियर लेवल का मैनेजमेंट है, हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, तो पता नहीं अगर किसी मैनेजमेंट कोई छोड़ के जाता है तो कंपनी को डायरेक्टली इसके बिजनेस, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, पर्सनल रिलेशन होते हैं बहुत छोटी कंपनियों में किसी दूसरे क्लाइंट के साथ। यदि मैनेजमेंट यदि जाता है छोड़ के तो फिर वो डायरेक्टली इनके बिजनेस को हिट करेगा। अगर जैसे कि जो भी ये एवेक्यूएट करते हैं एयरक्राफ्ट में, तो फिर भी रिस्क तो होता ही है कि मतलब एवेक्यूएशन के समय किसी को लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो भी एक रिस्की है। और रेवेन्यू फ्रॉम एयरपोर्ट ऑपरेशन डेक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन फ्लाइट्स ऑफ अदर फैक्टर। जैसे अगर फ्लाइट के में रिडक्शन होता है तो रेवेन्यू फ्रॉम एयरपोर्ट्स वाला ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, तो कुछ भी ऐसा आता है तो इनके बिजनेस मॉडल को एकदम डिसरप्ट कर देगा।
और भी बहुत सारे रिस्क हैं इस कंपनी के अंदर, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग का बिजनेस है अभी। अभी ऐसा इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ ट्रेडिंग में क्या है भाई। कल को कोई दूसरी कंपनी है जो खुद ही बना रही है, खुद ही बेच रही है, तो वो जाकर के मार्केट को कैप्चर कर लेगी। अभी इसने ए बंदे से सामान खरीदा है, बी बंदे को जाकर के बेच रही है, तो ए बंदे से और बी बंदे के बीच में जितना थोड़ा बहुत मार्जिन मिलता है, तो मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल कहाँ से आएगा इस कंपनी के लिए। मतलब किस तरीके से अपने आप को फैलाएगी कंपनी। तो ऐसा कुछ बिजनेस मॉडल मतलब हो तो जाकर के समझ आता है कि हाँ कंपनी बड़ी बनेगी, कंपनी मार्केट कैप्चर कर लेगी। तो ऐसा कुछ अभी तो दिख नहीं रहा है। अगर बाद में कुछ होता है तो पता नहीं। बस अभी तो एक ही ट्रिगर पॉइंट दिखता है कि भाई जा करके ये खुद ही असेंबल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच रहे हैं। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो कंपनी में ठीक है। अगर ये सक्सेस नहीं होगा तो फिर मतलब अगेन ग्रोथ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी पता नहीं है, क्योंकि डेटा कुछ ज्यादा है नहीं, मैनेजमेंट कुछ डिस्कशन कर नहीं रहा है कि मतलब कैसे क्या होगा। तो ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट वी आर एनालाइजिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, दैट्स